वो था हमारा फॉर्मेट, फॉर्मेट का ऑप्शन था, और एक था ऑटो सम। आज जो हमारा है फिल, फिल क्या होता है, हमने इस सेल में वैल्यू टाइप की है, हमने इन सेल में वैल्यू टाइप की है। अब हम चाहते हैं कि ये वैल्यू हमारी, देखो यहाँ पे क्लिक करो फिल पे, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, इनमें से किसमें लेके आनी है। हमने डाउन का एरिया सिलेक्ट किया, हम चाहते हैं कि डाउन के इतने एरिया में यही वैल्यू आ जाए सेम। यहां से हम क्या करेंगे, फिल डाउन। देखो जैसे हम डाउन पे क्लिक करेंगे तो डाउन के एरिया में वो वैल्यू आ जाएगी। कौन सी वैल्यू आ जाएगी, जो हमने सेल में टाइप कर रखी है। जरूरी नहीं कि आप एक ही सेल में वैल्यू टाइप करो, आपको एक सेल में लेके आनी है तो यहाँ पे एक सेल में वैल्यू टाइप कर लो, अगर आप ज्यादा में लेके आनी है तो ज्यादा सेल में वैल्यू टाइप कर लो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इसी में राइट। राइट क्या होता है कि यहाँ पे हमने वैल्यू टाइप की है, ये वैल्यू हमने कॉलम में टाइप की, हम चाहते हैं राइट के इतने एरिया में यही वैल्यू आ जाए जो हमने यहाँ पे टाइप की है। अब ये देखो वैल्यू कौन से एरिया में आएगी, जिस एरिया को हमने सिलेक्ट कर रखा है उसी एरिया में आएगी। ये नहीं विदाउट सेलेक्ट एरिया में कोई वैल्यू नहीं आएगी, जितना एरिया हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उतने एरिया के अंदर ही क्या है ये वैल्यू आएगी। इसके बाद नेक्स्ट है फिर अब हम चाहते हैं कि टॉप के एरिया में ये वैल्यू आ जाए। टॉप का एरिया हमने सिलेक्ट किया, यहां से हम क्या करेंगे, अप के एरिया में क्या है वही वैल्यू हमारी आ जाएगी। नेक्स्ट है फिर लेफ्ट, यहाँ पे हमने कोई भी वैल्यू टाइप की है, ये वैल्यू हमने टाइप कर दी, हम चाहते हैं लेफ्ट के इतने एरिया में आ जाए हमारी ये वैल्यू। यहां से हम क्या करेंगे, लेफ्ट। तो जो हमने अभी तक ये ऑप्शन किए हैं फिल का, फिल में हमने कौन कौन से किया है, कौन कौन सा ऑप्शन किया है अभी, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट। इनकी डेफिनेशन क्या होगी कि सेल में टाइप की गई वैल्यू को लेफ्ट कॉमा राइट कॉमा अप कॉमा डाउन के सिलेक्टेड एरिया में इंसर्ट करने के लिए। कौन से एरिया में इंसर्ट कर सकते हैं, सिलेक्टेड एरिया में। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है फिर एक्रॉस वर्कशीट। एक्रॉस वर्कशीट क्या होता है, दो या दो से अधिक सीट को एक साथ सेलेक्ट करके लिंक बनाने के लिए। कैसे, सीट 1 को हमने ओपन कर रखा है, जो हमारा कीबोर्ड है, कीबोर्ड में से हम शिफ्ट की प्रेस करेंगे, सीट 2 पर क्लिक कर दो, सीट 3 पर क्लिक कर दो। अब हमने देखो तीनों सीट पर क्लिक किया है, तीनों सीट पर क्लिक किया है तो क्या है, तीनों सीट हमारी एक साथ ओपन होगी। क्या हुआ, तीनों सीट क्या है एक साथ ओपन हो जाएंगी। अब हम चाहते हैं कि हमने तीनों सीट को एक साथ ओपन किया है, उसके बाद हमने क्या किया, सीट पर वैल्यू टाइप कर दी, कोई भी सीट पर हमने वैल्यू टाइप की है। वैल्यू टाइप करने के बाद हम चाहते हैं कि यही वैल्यू हमें तीनों सीट पर मिले, कि जिन सीट को हमने सिलेक्ट किया था ना सभी सीट पर ये वैल्यू डाल दी हमने यहाँ पे। और इसके साथ के साथ हमने क्या किया, फॉर्मेट भी डाल रखा है। फॉर्मेट कैसे, फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर कलर, यहां से हमने बॉर्डर भी लगा दिया, यहाँ पे इसको बोल्ड भी कर दिया। ये फॉर्मेटिंग हमने यहाँ पे ऐड की है। फॉर्मेटिंग ऐड करने के बाद हम जाएंगे एक्रॉस वर्कशीट। देखो जैसे ही हम उनको सिलेक्ट करेंगे ना तीनों सीट को, तो क्या है, एक्रॉस वर्कशीट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। पहले क्या था, ये ऑफ होता है, तो इसको हाईलाइट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों सीट को एक साथ सिलेक्ट करना पड़ेगा। तीनों सीट को एक साथ सिलेक्ट किया, एक्रॉस वर्कशीट कर दिया अब हमने। देखो एक्रॉस वर्कशीट पर क्लिक किया है तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आ जाएंगे, ऑल, कंटेंट, फॉर्मेट। ऑल में क्या है, कंटेंट क्या होता है, मैटर, फॉर्मेट क्या होता है, जो हमने अभी फॉर्मेटिंग की है वो। तो क्या है, सभी आ जाए, तो यहाँ पे हम किस पे क्लिक करेंगे, ऑल पे। ऑल पे क्लिक किया, ओके करो। देखो जैसे ही हम इसको ओके करेंगे, ओके करते के साथ सीट 2 ओपन करो, उसी रो में, उसी कॉलम में, उसी सेल में, और वही वैल्यू और वही फॉर्मेटिंग सेम क्या है, एज इट इज तीनों सीट पर आ जाएंगी। सीट 1 पे भी आ जाएगी, सीट 2, सीट 3, तीनों सीट पर आ जाएगी। जिस जिस सीट को हम सिलेक्ट करेंगे, जरूरी नहीं हम 3 को ही सिलेक्ट करें। हमने 6 सीट ओपन कर रखी है तो हम 6 को भी एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, 10 ओपन कर रखी है तो 10 को भी एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो। आपको जितनी सीट पर सेम वैल्यू चाहिए उतनी सीट को ही हम क्या है इसमें सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो हमें टेक्स्ट वैल्यू, फॉर्मेट जो भी डालना है वो हम इस पे डालेंगे। ये होता है एक्रॉस वर्कशीट। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है अपना सीरीज। यहाँ पे हमने टाइप किया 1 टाइप करने के बाद किसी भी दूसरे सेल पर क्लिक किया, दोबारा इसी पर क्लिक करेंगे। अब हमने क्या किया, इसको डाउन में ड्रैग कर दिया। डाउन में ड्रैग किया तो यहाँ पे देखो सभी में 1 1 आ गया। हम तो चाहते हैं कि सीरीज आ जाए इसकी जगह पे,
तो देखो ये जो इधर छोटा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है ना, डायलॉग बॉक्स, इस पे क्लिक करो। इसमें 4 ऑप्शन आते हैं। फर्स्ट होता है कॉपी सेल। कॉपी सेल क्या होता है कि जो हमने यहाँ पे वैल्यू टाइप की है एक सेल में, वही वैल्यू सभी में आए। फिल सीरीज, सीरीज आ जाए। फिल फॉर्मेटिंग ओनली, जिस सेल में हमने वैल्यू टाइप की थी सिर्फ उसी में वैल्यू रहे। फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, बिना किसी फॉर्मेटिंग के क्या है, इक्वल वैल्यू आ जाए। ये 4 ऑप्शन हमें यहाँ पे भी मिलते हैं। इसके अलावा फिल में देखो एक सीरीज का ऑप्शन मिलता है। सीरीज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब ये देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन है। सीरीज आपको रो में चाहिए या कॉलम में। रो में लेना चाहो सीरीज को रो में ले सकते हो, कॉलम में लेना चाहो तो कॉलम में हम क्या है सीरीज को ले सकते हैं। हमने क्या किया, रो में टाइप कर, ये कॉलम में टाइप करनी है। कॉलम को सिलेक्ट किया। देखो कॉलम पे सिलेक्ट करने के बाद स्टेप वैल्यू, मतलब स्टार्ट वैल्यू कहां से स्टार्ट हो और स्टॉप वैल्यू कहां पे जाके स्टॉप हो, हमने डाल दिया यहाँ पे 30। अभी देखो यहाँ पे हमने कहां से लेके कहां तक डाला है, 1 से लेके 30 तक। 1 से लेके 30 तक हमने यहाँ पे तो डाल दिया, लेकिन सीट पे देखो हमने एरिया कम सिलेक्ट कर रखा है। तो ये जरूरी नहीं कि हमने कम एरिया सिलेक्ट कर रखा है तो हम कम ही सीरीज दे, उससे ज्यादा भी दे सकते हैं। जितना एरिया हमारा सिलेक्ट होगा उसके अंदर क्या है सीरीज आ जाएगी, और जो रहेगी, जो लास्ट की जिसके लिए एरिया सिलेक्ट नहीं है वो नहीं आएगी। अगर उस वैल्यू को भी हमें लेके आना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको डाउन में ड्रैग कर दो। देखो कहीं तक भी हम क्या है इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद ऐसे ही सेम कोई डेट का फॉर्मेट है अपने पास, हमने यहाँ पे डाल दिया 1/1/2000। दूसरे सेल पर क्लिक करो, दोबारा इसी पर क्लिक। अब हमने क्या किया, इसको डाउन में ड्रैग कर दिया। डाउन में ड्रैग करने के बाद अब हम चाहते हैं कि जो हमने ये सीरीज ली थी अभी, यहाँ पे देखो ऑप्शन आ जाएगा लाइनर, ग्रोथ, डेट, ऑटोफिल। तो हमने यहाँ से किसको सिलेक्ट कर दिया, डेट को। आपको डे के अनुसार चाहिए या फिर वीक डे के अनुसार चाहिए या फिर मंथ में चाहिए, हमने यहाँ से सिलेक्ट किया मंथ। ओके, देखो मंथ के अनुसार आ जाएगी। अब हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, हमें तो चाहिए ईयरली, तो ईयर को सिलेक्ट कर दिया, ईयर के अकॉर्डिंग आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हमने यहीं से किया कि हमें तो वीक डे के अनुसार चाहिए, वीक डे के अनुसार आ जाएगी। डे के अनुसार चाहिए, डे के अनुसार आ जाएगी। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, हमें ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ पर क्लिक करो, ग्रोथ आ जाएगी। नेक्स्ट है फिर लाइनर, लाइन में आ जाए। ऐसे ही हम रो में लेना चाहे रो में ले सकते हैं। रो में कैसे, हमने यहाँ पे टाइप किया 1 2, दोनों को सिलेक्ट करने के बाद राइट में ड्रैग कर दो, इस तरीके से आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है फिर अपना ऑप्शन जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या होता है, किसी वैल्यू को, अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक सेल में स्पेस देकर वैल्यू टाइप कर दी। स्पेस देकर हमने वैल्यू टाइप की है। दूसरे सेल पर क्लिक करेंगे, दोबारा इसी पर क्लिक, यहां से हम करेंगे जस्टिफाई। ओके करो। जस्टिफाई करते के साथ क्या है, जिस सेल में हमने स्पेस देकर वैल्यू टाइप की थी वो क्या है, एक कॉलम में आ जाएगी। जस्टिफाई क्या होता है, एक सेल में स्पेस देकर टाइप की गई वैल्यू को एक कॉलम में इंसर्ट करने के लिए। किस लिए होता है, एक कॉलम में इंसर्ट करने के लिए। पीछे हमने एक ऑप्शन और किया था रैप टेक्स्ट का। इसमें क्या था कि हमने वैल्यू एक ही सेल में टाइप कर रखी थी, लेकिन वो वैल्यू हमारी एक सेल में सेट हुई थी, जिससे क्या है रो की हाइट बढ़ जाएगी और कॉलम की विड्थ वही नॉर्मल रहेगी। कैसे, ये वैल्यू हमने टाइप की, दूसरे सेल पर क्लिक करो, दोबारा इसी पर क्लिक, यहां से हमने क्या किया था, इसको रैप टेक्स्ट। ठीक है, तो क्या है, जो हमारा ये सेल था, सेल में कॉलम की विड्थ वही है चौड़ाई, लेकिन रो की लंबाई, रो की हाइट क्या है, वो बढ़ गई थी। यहाँ पे हटाना चाहो यहीं से हटा सकते हो। अगला ऑप्शन है फिर हमारा क्लियर। क्लियर में क्या होता है, सीट पर हमने फॉर्मेटिंग भी लगा रखी है। फॉर्मेटिंग मतलब कलर इंसर्ट कर रखा है, बॉर्डर लगा रखा है, बोल्ड इटालिक भी कर रखे हैं, तो ये क्या हमारी फॉर्मेटिंग है। हम चाहते हैं कि सभी क्लियर हो जाए, तो यहां से हम क्या करेंगे, क्लियर ऑल। इसके बाद क्लियर फॉर्मेट। क्लियर फॉर्मेट में क्या है, सिर्फ फॉर्मेटिंग हट जाएगी, जो हमने बैकग्राउंड कलर स्टाइल वगैरह जो इंसर्ट कर रखे हैं वो। कमेंट, सेल पे हमने क्लिक किया, यहां से हमने ऐड किया रिव्यू मेन्यू कमेंट।
ऐसे हमने सीट पर काफी सारे कमेंट इंसर्ट कर रखे हैं। अब जो हमने कमेंट इंसर्ट किए हैं, हम चाहते हैं सभी कमेंट यहां से हट जाए। पूरी सीट को हमने सिलेक्ट किया, होम मेन्यू, क्लियर, क्लियर कमेंट, सिर्फ क्या है कमेंट हट जाएंगे। नेक्स्ट है फिर क्लियर कंटेंट, जो हमने सीट पर मैटर टाइप कर रखा वो सब क्या है क्लियर हो जाएगा। अगला ऑप्शन है फिर हमारा सॉर्ट। सॉर्ट में क्या है, सीट पर हमने वैल्यू टाइप की है, चाहे वो वैल्यू आपकी अल्फाबेट है, चाहे वो वैल्यू आपकी न्यूमेरिकल है। वैल्यू को हमने टाइप किया, सिलेक्ट कर दी। सिलेक्ट करने के बाद अब हम चाहते हैं ये असेंडिंग में आ जाए। सॉर्ट, सॉर्ट क्या होता है, ए टू जेड असेंडिंग, असेंडिंग में चाहिए हमें। तो हमने क्या किया, ए टू जेड असेंडिंग वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया, तो देखो असेंडिंग में आ जाएगी। असेंडिंग में कैसे आएगी, फर्स्ट होती है नंबर, तो पहले देखो क्या है नंबर की वैल्यू जो हमने यहाँ पे टाइप की थी वो नंबर की वैल्यू शो हो जाएगी, और उसके बाद क्या है अल्फाबेट वैल्यू आएगी। अल्फाबेट वैल्यू कहां से लेके कहां तक आएगी, ए से लेके जेड तक। तो देखो फर्स्ट में कौन सी लाइन है, सी डी एफ एन, इस तरीके से सीक्वेंस में आ जाएगी। अब हमें चाहिए डिसेंडिंग, वैल्यू को दोबारा हमने सिलेक्ट किया, यहां से हमने क्या किया डिसेंडिंग। डिसेंडिंग से क्या है उल्टा हो जाएगा, जेड से लेके ए तक। नेक्स्ट है फिर फिल्टर, कस्टम सॉर्ट में भी यही है, असेंडिंग में लेना है, डिसेंडिंग में जेड टू ए टू जेड, ये इसे सेट कर सकते हैं। फिल्टर, फिल्टर क्या होता है, एक वैल्यू के रिकॉर्ड को चेक करने के लिए। फिल्टर का यूज किस लिए किया जाता है, एक वैल्यू के रिकॉर्ड को चेक करने के लिए। अब हमने यहाँ पे सीट पर वैल्यू टाइप कर रखी है, अब ये देखो इस एरिया को हमने सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद हम चाहते हैं इस पे फिल्टर लग जाए, यहां से हमने इंसर्ट किया फिल्टर। अब देखो फिल्टर यहाँ पे लग गया, किस वैल्यू के रिकॉर्ड को शो करना है। देखो जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया, यहाँ पे सभी रिकॉर्ड शो जाएंगे। कौन सी वैल्यू का रिकॉर्ड शो करना है, सभी का शो करना है तो सभी पे टिक लगा दो। अदरवाइज हम क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल से टिक हटाएंगे, और जिस वैल्यू के रिकॉर्ड को हमें शो करना है, इन दो रिकॉर्ड को शो करना है, टिक किस पे लगाना है, जिन वैल्यू के रिकॉर्ड को शो करना है, और हटाना किससे है, जिनके रिकॉर्ड को शो नहीं करना। इसके बाद हम करेंगे ओके। देखो जैसे ही हम ओके करेंगे उन्हीं वैल्यू का रिकॉर्ड शो होगा। अब हमने क्या किया, दूसरा भी हटा दिया कि ये भी शो ना हो। तो देखो कौन सा रिकॉर्ड शो हो जाएगा, जिसपे हम क्लिक करेंगे सिर्फ वही। अब ये रिकॉर्ड तो हमने शो कर दिया, इसको भी असेंडिंग डिसेंडिंग में देखना है। देखो असेंडिंग डिसेंडिंग में कैसे, यहीं पे ऑप्शन मिलता है सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इसमें क्या है ए से लेके जेड तक आ जाएंगे। यहाँ पे लगाओ फिल्टर। अब जैसे इस वैल्यू को हमने सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे भी हमने फिल्टर इंसर्ट किया। अब हमने यहाँ से क्या किया, सभी का टिक हटा दिया, सिर्फ एक पर टिक लगा दिया, सिर्फ क्या है उसी वैल्यू का रिकॉर्ड आ जाएगा। सभी पर टिक लगा रखा है, और असेंडिंग में देखना है तो क्या करेंगे, असेंडिंग, असेंडिंग को सर्च करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू कर दो, यहां से फिल्टर को हटा दो, जो हमने फिल्टर लगाया था ना, फिल्टर को हटा दो यहाँ से। ये वैल्यू असेंडिंग में आ जाएगी। फिर दोबारा से इसको सेलेक्ट करो, यहां से कर दो असेंडिंग, इस तरीके से। नेक्स्ट है फिर अपना क्लियर, इस पे हमने फिल्टर लगा रखा है, फिल्टर को हटाना चाहते हैं। एक वैल्यू के रिकॉर्ड को शो कर दिया हमने। अब हम चाहते हैं कि जो हमने ये फिल्टर लगाया है ये क्लियर हो जाए, यहां से हम क्या करेंगे, क्लियर, जो भी हमने फिल्टर लगाया था वो क्लियर हो जाए। ये था हमारा आज का टॉपिक।
आप किसी भी स्टूडेंट को कोई भी ऑप्शन समझ ना आया हो पूछ सकते हो। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी ऑप्शन समझ ना आया हो पूछ सकते हो। किसी भी स्टूडेंट को जो मैंने अभी पढ़ाया है वो समझ ना आया हो दोबारा पूछ सकते हो।